बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हमसायों में 1122 का दफ़्तर है, वहाँ से हमारे पास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। जनाब उस्मान साहब हैं, ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं और ये स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाएँ, तो वो कैसे खुद को बचा सकते हैं या किसी हादसे के शिकार लोगों की वो मदद कैसे कर सकते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इसके बुनियादी मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसके आपके बुनियादी मकासद क्या हैं? बेसिकली हमारा जो पर्पस है, ये हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी को सेव रखें। तो बेसिकली जो हमारी जो सर्विस है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था 7 मिनट का, कि कहीं भी कोई हादसा होता है तो हम 7 मिनट में रिस्पॉन्ड करेंगे और वहाँ पे पहुँच के जो भी मिटिगेशन हो सकती है वो करेंगे। तो कई केसेस के अंदर आपने देखा है हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है और कई ऐसी कॉल्स आती हैं कि जहाँ पे 7 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। तो उसमें ये होता था कि हम जब जाते थे, कई चीज़ें हमने देखने में मिली हैं कि एक बंदे को बहुत ज़्यादा ब्लीड कर गया, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो एक्सपायरी रेट बढ़ रहा था। किसी का दिल बंद हो गया है तो उसकी वजह से वो एक्सपायरी रेट बढ़ रहा था। क्योंकि फ़र्स्ट एड के अंदर जो एक गोल्डन आवर है, उसके अंदर 4 जो इनिशियल 4 मिनट्स होते हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। तो हमने देखा कि उसमें जो एक्सपायरी रेट बढ़ रहा है, तो हमने चाहा कि क्यों ना हम डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयर करें कि हमारे आने से पहले पहले उनकी कुछ मिटिगेशन हो चुकी हो, ताकि वो सेव रह सकें। इसलिए हमने कहा कि क्यों ना यार हम एजुकेशन सेक्टर को सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये एक एक घर का सरमाया है। अगर हम किसी एक बच्चे को ट्रेन करते हैं, डैट्स मीन कि हम उस पूरे घर को ट्रेन करते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि 2025 तक हर घर के अंदर एक ट्रेन पर्सन हो। अगर कहीं पे भी कोई ऐसा हादसा होता है, वो खुद से टैकल करें, हमारे आने तक उसको मैनेज किया हो, ताकि वो बंदा सेव रह सके। आप वो जो 4C अभी कुछ देर पहले तज़किरा कर रहे थे, तो आप क्या कैमरे में महफूज़ करवाने के लिए वो उनको रिपीट करेंगे? जी श्योर, बेसिकली हमारा काम ही यही है कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को सेव रखें। इसके अलावा स्कूल के अलावा मैं आपको शाकिर साहब बताता चलूँ कि हमारे गांव के अंदर हर देहात के अंदर हम एक सर्ट बना रहे हैं। सर्ट का मतलब होता है CERT, कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम। उसमें लेमैन हैं, शॉपकीपर हैं, बार्बर हैं, फार्मर हैं, कि वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई फायर केस हो जाता है, कोई फर्स्ट एड के हवाले से कोई ऐसी इंजरीज़ हो जाती हैं। हमने उन लोगों को उस लेवल पे ट्रेन किया हुआ है कि वो उसकी मिटिगेशन कर सकें। तो उसमें हम आपको जैसे बता रहे थे कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने एक निमोनिक सेट किया हुआ है 4C, जो 4C हैं। पहला C होता है कंट्रोल द ब्लड, कि आप फौरी तौर पे उस ब्लड को कंट्रोल करेंगे। आप क्या करेंगे, कोई भी एक बैरियर लेंगे, उस पे ऊपर रखेंगे, देन आप उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, प्रेशर बिल्डअप करेंगे। सेकंड C होता है कि आपने उसको क्लीन करना है, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन की वजह से उसके अंदर कोई मड, कोई डस्ट चली गई है, तो वो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड वुंड हो जाएगा, सिंपल से वो इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उसमें आपने क्या करना है, उसे क्लीन करते हैं। आप पानी के ज़रिए से क्लीन कर सकते हैं, आप वॉश आउट करें साफ़ पानी के ज़रिए से। और पानी के ज़रिए से भी ऐसा है कि आपने उसको सेंटर से करना है, सेंटर से आप एजिस की तरफ लेके जाएंगे। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम सिर्फ ऐसे करते हैं सराउंडिंग में, तो जो सेंटर होता है सारी कंटेमिनेशन वहाँ पे जमा होती है, हम उसको बांध देते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको सेंटर से एजिस की तरफ हमने इसको साफ़ करना है। द थर्ड C, कि अगर ज़ख़म आप देखते हैं काफ़ी बड़ा है, तो आप उसको क्लोज़ करने की कोशिश करें। जैसे हम स्टिच करते हैं तो स्किन को क्लोज़ करते हैं ताकि वो सेफली तरीके से जो ब्लड बह रहा था वो रुक जाए। तो थर्ड C है क्लोज़। एंड फोर्थ जो लास्ट पे है, उसके ज़रिए से हम उसको कवर करते हैं। जैसे आप किसी पट्टी की मदद से कर सकते हैं, जो बैंडेज हम यूज़ करते हैं, आप घर के अंदर कोई दुपट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो कोई भी बहते हुए खून को जो आपको नज़र आ रहा है, ब्लीडिंग दो किस्म की होती है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। एक्सटर्नल जो आपको नज़र आ रही है उसके लिए 4C का निमोनिक है, कि आप 4C के ज़रिए से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोड पे बेहंगम सी ट्रैफ़िक चल रही होती है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? बेसिकली हमारा एक काफ़ी टाइम से चल रहा था प्रोग्राम, RCC, शायद आपको पता हो, पहले NCC होता था। जी। अब NCC को हमने RCC में कन्वर्ट कर दिया। अब RCC का हमारा जो फोर्थ वन पोर्शन है वो ट्रैफिक रूल्स के हवाले से है। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी अवेयरनेस दे रहे हैं कॉलेजेस के अंदर। ये इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। और आपके लिए ये इजाज़ की बात है अलीगढ़ के लिए
कि जो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ था हमारे एरिया के अंदर जो कॉलेज थे, प्रायोरिटी बेस पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके कॉलेज को ही वो हम आरसीसी करवाएंगे। तो उसमें रोड के हवाले से आजकल हमने देख रहा है जो चाइल्ड एज हैं, जो अंडर एज लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बाइक पे जा रहे होते हैं, एक तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता और उन्हें पता ही नहीं होता कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, मैंने इंडिकेशन कहाँ पे लगाना है। और सबसे ज़्यादा जो उनके बच्चों में होती है, क्योंकि वो चाइल्ड एज के अंदर ऐसा होता है, वो प्री मेच्योर होते हैं, इतना मेच्योर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं। जब भी कोई बच्चा ओवर स्पीड करेगा तो वो क्या होगा, कभी भी थोड़ा सा अनबैलेंस होगा तो वो हेजिटेट होगा। अब वो एक बंदा, आम जो बंदा जा रहा था, वो अपनी लेन के अंदर जा रहा था, तो वो जब उससे टकराएगा वो दोनों विक्टिम बन जाएंगे। तो उसमें एक तो ये है कि जो अंडर एज चाइल्ड हैं, हम कहते हैं कि उन्हें अवॉइड करें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी में जाना पड़ता है किसी जगह पे, तो आप हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि रोड क्रैश एक्सीडेंट के अंदर अगर आपकी हड्डी एक जगह से टूट गई है, दो जगह से टूट गई है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो हेड इंजरी है तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो रोड यूज़र से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी बाइक पर ट्रैवल करते हैं वो हेलमेट ज़रूर पहना करें। उस्मान साहब जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, उनका कहना है कि छोटे बच्चों को अलाउ ही ना किया जाए, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे को हेलमेट ज़रूर पहनाएं ताकि उसकी कीमती ज़िंदगी महफूज बन सके। हम शुक्रगुज़ार हैं 11-22 के। एक तो वो हमारे हमसाये हमें प्रायोरिटी पे रखते हैं, दूसरा वो ख़ास मोहब्बत का इज़हार करते हैं कि जब भी उनके पास वक्त होता है हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, हमारे बच्चों को जो इब्तदाई ट्रेनिंग है वो करते हैं, और अल्लाह ताला के इस कौल के वो मिस्ताक बनते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मैं एक बार फिर से शुक्रगुज़ार हूँ।